स्वीडिश हथियारों से रूस में महातबाही मचाने की ज़ेलेंस्की की ये तैयारी है और यूक्रेन और स्वीडन के बीच अब तक की ये सबसे बड़ी सैन्य डील। स्वीडन से 150 ग्रिफिन फाइटर जेट यूक्रेन खरीदेगा। ग्लोबल आई सर्विलांस एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक वेपन भी यूक्रेन खरीदेगा। और स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन और ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में की गई डील को लेकर खबर यह कि ग्रिफिन ई एडवांस 4.5 जेनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों मिशंस को यह अंजाम देने में सक्षम है। ग्रिफिन जेट मीटियोर मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों से भी लैस है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अब स्वीडन के पीएम से मुलाकात की है और स्वीडन के लिंगोपिंग में दोनों की मुलाकात को लेकर खबर। मुलाकात पर स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने क्या कहा? ज़ेलेंस्की का स्वागत करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं। लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए गए हैं। डील से यूक्रेन, स्वीडन और यूरोप मजबूत होगा। संजय सोई सर, अब इस तरीके की डील, लेकिन इन्हीं हथियारों का मिलना, उनका इस्तेमाल करना और आने वाले वक्त में सीधे रूस पर प्रहार, क्या यह बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल सुरभि जी। अभी जैसे ये ग्रिफिन जो है साब कंपनी बनाती है स्वीडन की, हाँ। और आज जो ऑर्डर हुआ है ये कल थोड़ी मिल जाएगा। एग्जैक्टली। ये साल, 2 साल, 3 साल हो सकता है, कुछ ऑफ द शेल्फ 2-3 एयरक्राफ्ट दे दे, बाकी तो आने में, डिलीवर आने में 3 साल से लेकर और 8-9 साल तक लग जाते हैं। दूसरा, उनके सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना। आज उनके पास कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन जहाज़ है, कुछ उनके पुराने रशियन जहाज़ भी हैं उनके पास। तो ये सब को किस प्रकार से कम्युनिकेशन, एयर डिफेंस के साथ मिलाना, कमांड कंट्रोल रखना, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। पायलट्स की ट्रेनिंग होती है साथ साथ। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय में यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन खुल के यूक्रेन के साथ हैं, उसको माल बेच रहे हैं। अभी ब्रिटेन की खबर आई थी पिछले हफ्ते कि उन्होंने 70,000 तक ड्रोन दिए हैं, 1 लाख ड्रोन दे रहे हैं वो यूक्रेन को। ये डील, हथियारों की डील हो रही है। जर्मनी टैंक्स बेचने की बात कर रहा है। इस तरह से ये लोग, पर एक बात और है सुरभि जी, मैं सोचता हूँ इसके पैसे चुकाएगा कब, ये कब इसके पैसे लौटाएगा ये? शायद जो इसका जितना भी रेयर अर्थ है, जितने भी मिनरल्स हैं, जितनी भी अगले साल 20, 30, 40, 50 साल तक का यूक्रेन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब अभी से बिक चुके हैं मेरे हिसाब से इन हथियारों की मंडियों में, हथियारों के जो विक्रेता हैं इनके हाथों में। तो हथियार जरूर मिलेंगे, यूक्रेन ताकतवर महसूस करेगा, रशिया और नाराज होगा। और रशिया ने पहले ही मैसेजिंग कर दिया है यूरोप को कि अगर इस तरह से होगा तो एक, जिस प्रकार उनके ड्रोन्स गए, एयरक्राफ्ट गए जब एक्सरसाइज के दौरान, तो यूरोप में भी डर बैठ गया था। फिर आप देख किस प्रकार से वह तैयारियां शुरू हो गई थी। उनके एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, वॉल्स बनाना, कंक्रीट की दीवारें बनाना, ये सब बनाना शुरू कर दिया है। कारण ये था कि यूरोप को एक मैसेजिंग था कि अगर आप इसे देना जारी रखोगे, तो बीच में ये हुआ था कि वो लोग खुद अपने लिए रख रहे थे। तो ये अभी टेंशन और बढ़ेगी इस तरह की डील से, इस तरह की बात से। अमेरिका अगर शांति की बात करता है तो यूरोप शायद भड़काने की बात इस समय कर रहा है। सुरभि, बिल्कुल सर, लेकिन फिलहाल उस वॉर फ्रंट की एक और तस्वीर देखिए जहां यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर भीषण हमले की तस्वीर सामने आ रही है। और ओडेसा के ही चेरकासी और इजमेल पर यह रूस का हमला है। यूक्रेनी सैन्य संस्थान पर रूस का पिन पॉइंट अटैक। ओडेसा में रूस के टारगेट पर नेटो से मिले हथियार। तो एक तरफ रूस उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां नेटो से मिले हथियार हैं और उन्हें इस हमले में कैसे स्वाह कर दिया गया उसकी तस्वीर आपने देखी। वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनीज पर यूएस ने बैन लगा दिया है और रोसनेफ्ट और लुकोइल कंपनीज पर प्रतिबंध को लेकर खबर बड़ी है क्योंकि अमेरिका ने कंपनीज की संपत्तियों को जब्त किया है। पहली बार रूसी एलएनजी पर रोक और सैकड़ों जहाजों पर भी बैन। ईयू ने भी 19वां सैंक्शन पैकेज लागू कर दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है जहां डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला रूस पर प्रतिबंध को लेकर। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस की ही 2 बड़ी ऑयल कंपनीज पर यूएस ने बैन लगा दिया है और अमेरिका ने कंपनीज की संपत्तियों को किया है जब्त। बनने के बाद यह पहला प्रतिबंध है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है यह सुनिए। हत्याएं रोककर युद्ध खत्म करो, उम्मीद है जंग जल्द खत्म होगी। और ट्रंप ने वित्तीय लेन देन करने पर भी प्रतिबंध लगाया है।
हालांकि रूस पर अमेरिका के नए प्रतिबंध हैं क्या? दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, यही बड़ी खबर है। जहां अमेरिका ने रोसनेफ्ट और लुकोइल पर यह प्रतिबंध लगाया है, और इस बीच आपको यह भी बता दें कि रोसनेफ्ट और लुकोइल के 50% या उससे ज्यादा स्वामित्व वाली संस्थाओं पर भी बैन। कंपनी से जुड़ी दूसरी कंपनियों के लेन देन पर रोक। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस पर यह पहला प्रतिबंध है। पुतिन के साथ हंगरी वार्ता स्थगित करने के बाद जिस तरीके से फैसला लिया गया, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन भी पिछले हफ्ते दोनों कंपनीज पर बैन लगा चुका है। हालांकि सचदेव सर, सवाल उस लिहाज से समझना जरूरी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भी ये मान चुके हैं कि पुतिन की शर्तों को लेकर ज़ेलेंस्की राजी नहीं होंगे, इसलिए अब पुतिन पर दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के फैसले ले रहे हैं? जी, इसमें दो पहलू आते हैं। पहला तो राजनीतिक, जैसा आपने कहा। दूसरा व्यवहारिक, जिसमें कि दोनों देश एक दूसरे की ऊर्जा के संस्थानों पर हमला कर रहे हैं, और एक ऊर्जा का जो मोहरा है वो कस के इस्तेमाल किया जा रहा है। पुतिन ठंड के आते आते सारी बिजली की जो पावर हाउसेस हैं यूक्रेन में, उन पर हमला कर रहे हैं, और जिससे कि वहाँ की जनता को ठंड में ठिठुरना पड़े और उसको हीटिंग न मिले, और जो भी साथ में औद्योगिक काम हो रहे हैं बिजली से, वो कम हो जाए। दूसरी ओर अमेरिका पिछले कई महीनों से इस प्रयासों में है कि रूस के जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स हो चाहे कोल हो, उन पर रोक लगाई जाए, ताकि युद्ध के लिए पैसा जो पुतिन साहब कमा रहे हैं उसको उसमें कमी की जा सके, और उनको लचीलापन अख्तियार करने के लिए मजबूर किया जा सके। तो पहली बार ये लुकोइल और रोजनेफ्ट के ऊपर जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं। इसका महत्व सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है, व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक तौर पर, क्योंकि ये ज़्यादातर जो तेल का निर्यात है वो इन दोनों कंपनियों द्वारा होता है, उससे प्रभावित होंगे। दूसरी ओर इनके मिल्कियत जो है वो एक ओलिगार्स के हाथ में है, जो कि पुतिन के दाएं हाथ माने जाते हैं। तो ये उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने से पुतिन साहब के समर्थन में उनका जो लोग हैं उनके ऊपर भी इसका असर होगा।